साथियों नमस्कार। चालू करो। साथियों नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं अपने इंजीनियर सोसाइटी फेज 3 पे और आज मैं प्रोग्रेस दिखाना चाहता हूं हमारे इंजीनियर सोसाइटी 3 की साइड का। और ये आप देखिए बाउंड्री हो रही है। चूँकि हमारा पहला काम होता है कि गेटेड, हम गेट बंद ही सोसाइटी बनाते हैं और उसका पर्पज़ ये होता है कि फैमिली जो भी रहे हमारी सोसाइटी के अंदर वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और इस तरह का इन्वायरमेंट हम बनाने का प्रयास करते हैं और बना के दे रहे हैं। अभी आप आगे देखेंगे इसमें सीवर लाइन, स्टार मोटर लाइन, डबल सीवर लाइन आपको मिलेगा, स्ट्रीट लाइटें मिलेंगी, इलेक्ट्रीफाइड करके देंगे। उसके बाद सोसाइटी के लोग अपना गार्ड रखेंगे, साफ सफाई के लिए स्वीपर रखेंगे, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। किसी को यहाँ भी सेफ्टी टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये पांडे जी आज मिलवाना चाहते हैं भाई हमारे सेकंड साइड के, भाई हमारे ये जो फैमिली आ गए हैं। पांडे जी अपनी बातों को रखेंगे कि इन्होंने भी शायद कितना प्लाट देखे हैं, कितना ज़मीनें देखे हैं और हमारे यहाँ फिर सेकंड में आके इन्होंने ज़मीन लिया है। और ये अपने आप को अब क्या फील करते हैं खुद बताएंगे। मुझे तो शुरू से ही बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब से भी आ रहा हूँ इनकी साइडों पे, मुझे और कहीं अच्छा लगा ही नहीं। और सबसे बढ़िया इनका नेचर इतना अच्छा है कि जब भी कुछ भी बात होगी हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तो खुद अपनी इंजीनियर सोसाइटी 2 में अपना मकान बना के ऑलरेडी रह रहा हूँ, बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लगता है कि सपनों का अपना जो था वो सारा सपना पूरा हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ शर्मा जी को मैं माइक हैंड ओवर मैं करता आपको हूँ। पूछना चाहूँगा, आप जैसा कि आप 1 में भी आए थे, फर्स्ट हाँ, 1 में भी इंजीनियर आया था। सोसाइटी बिल्कुल 1 में आए बिल्कुल थे, बिल्कुल। उस समय क्या रेट था, कब आए उस थे आप? टाइम तो 12,000 रुपये रेट था, लेकिन बाद में मैंने वही चीज़ महंगा लिया फिर दूसरे सोसाइटी में, उसमें तो मिला भी नहीं मुझे। मिला भी नहीं, सही बात है क्योंकि वो। उस टाइम पे जब मैं लेने आया था उस टाइम पे इनका रेट 18,000 22,000 रुपये का रेट हो चुका था। इसलिए मैं वहाँ नहीं ले पाया, मैं अफोर्डेबल नहीं था, मैंने दूसरी साइट चूज़ की और उसमें पहला ही मकान बना के रह रहा हूँ। और प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ, ऐसा नहीं कुछ उसमें दूसरी कमी रह गई कुछ भी। बढ़िया रहे, बना के रह रहा हूँ अच्छे से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि पांडे जी ने जो गलती किया और आप लोग मत करिए। कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि हमारी कोई भी सोसाइटी होगी तो अच्छी होगी, सेफ होगी, सुरक्षित होगी। बिल्कुल सही बात। जैसे ये पहली बार भी इनके साथ वाले यादव जी वो जो थे वो आए थे एक बार, जब 8,000 रुपया गज का हमारे यहाँ प्लाटिंग हो रही थी। बिल्कुल तब शायद आपको बताए होंगे, आप नहीं ले पाए उस समय। जब आए तो उस समय 12,000 रुपया गज का रेट हो चुका था। तो होता वही अभी मैं टाइम बताऊं, टाइम से पहले कुछ नहीं हो पाता है, वही है कि बस हमारी किस्मत में महंगा ही लिखा था, महंगा ही लिया हमने। तो होता क्या है कि जैसे आज भी यहाँ की जब लॉन्चिंग प्राइस थी, आप लोग सभी को पता है कि 11,999 26 जनवरी को हम सॉरी 12,999 यानी 13,000 रुपया गज की हमने लॉन्चिंग रखी थी। और आज के डेट में यहाँ का रेट अब 14,000 रुपया पर गज का है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ आप सभी को कि अभी भी अवसर है। हम कहते हैं ना कि मैं पर्सनली जीवन में मैं बोलता हूँ कि मतलब अवसर पे मैं बोलूँगा कि मैं कहता हूँ कि प्रतिभा किसी की दास नहीं होती, या हार्ड लैंग्वेज में कह लिया जाए तो प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती, या इसको सॉफ्ट लैंग्वेज में कहते हैं प्रतिभा किसी की दास नहीं होती, भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है। अवसर का मिलना ही भाग्य होता है, अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बनाता है, जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है, वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। तो पांडे जी को अवसर पहला मिला। कहते हैं कि जो समय को छोड़ता है या समय से चूकता है, समय उसको नहीं छोड़ता है। तो पांडे जी को पहला भी मिला था लेकिन चूक गए, नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं आज के डेट में उस साइड पे 80 फैमिली रह रही है। बहरहाल जब जगे तब सवेरा, पांडे जी जगे और हमारे सेकंड साइड पे आके लिए और आज अपने फैमिली के साथ अपने मकान में है, पूरी तरह से सुकून है। जैसे एक चीज़ होता है कि कहते हैं ना कि अभी आपको एक दूसरा वीडियो मिलेगा, वहाँ मैं गया था, एक कॉलोनी है जस्ट बगल में, जस्ट बगल वाली कॉलोनी में मैं गया था। हाँ हाँ, मैं देख रहा तो था। वहाँ भी हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं अपना मकान, मतलब कि एक एनसीआर में अपना घर बनाऊं, क्योंकि जब किराए पर रहता है आदमी तो मकान मालिक चप्पल काउंट करता है, बिल्कुल देखता है कि चप्पल की संख्या बढ़ गई है
तो एक दिन नहीं बोलता, 2 दिन 4 दिन होता है नहीं बोलता है, लेकिन जहाँ 5-6 दिन होता है लास्ट में मिलता है, बोलता है पांडे जी एक काम करिएगा, ये होटल नहीं है, सही बात है। अगले महीने 500 रुपया या 1000 रुपये किराया बढ़ा देता है। बिल्कुल। भाई होटल नहीं है, होटल में भाई सही जाएंगे बात है, तो ये किराएदारों बोलता की है कि बिल्कुल आप जाके अपने रिश्तेदार को अगर बुलाए हैं होटल में रखिए, एक 24 घंटे का किराया कम से कम 2000 रुपये बिल्कुल, लेगा। बिल्कुल। अब मैं आपसे भाई 10 दिन आप रुके हैं तो भाई 500 1000 रुपये बढ़ा रहा हूँ, 1000 रुपये बढ़ा के दे दीजिएगा। तो ये वैल्यू एक किराया पैसे की नहीं नहीं, रहती है। बिल्कुल बिल्कुल ये मकान मालिक की मेंटेलिटी होती है। बिल्कुल। बड़ा दर्द होता है, और किराए का पैसा क्या होता है, गड्ढे में जाता है। पांडे जी भी हमको लग रहा है कब आए थे आप यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में? दिल्ली एनसीआर में मैं 2001 में आया था। 2001 में आए थे, यानी दिल्ली एनसीआर में 2001 में आए थे। 2001 से आज 2000 नहीं, अल्टीमेटली 2022 यानी मेरा मकान पहले भी था, हाँ बदरपुर के पास था, लेकिन कुछ कारणवश उसको हमें सोल्ड करना पड़ा। 4 साल बना के रहा मैं, हाँ, तो उसको बेच दिया। फिर उसके बाद जब से अब मौका मिला है, अब मौका मिला है काफी समय के बाद, तो वो भी 70 गज ही था। 70 गज था। तो जब किराए से आदमी निकलता है तो ऑप्शन दिल्ली एनसीआर में 3 ही ऑप्शन है, या तो आप फ्लैट लें, तो फ्लैट का बारे में वो भी अपनी जगह पर अच्छी है। फ्लैट क्या है कि लोगों की मेंटेलिटी ये होती है, फ्लैट क्या होता है, एक फ्लोर मिलता है मात्र। पांडे जी ने अभी मकान बनाया 70 गज में, उसकी कीमत जस्ट बगल में लगभग 55 लाख रुपया है। बिल्कुल सही बात। 55 लाख रुपया की कीमत है, जस्ट बगल में महागुण मंत्रा है, अमात्रा है, एटीएस का और महंगा है, वो तो 60-65 लाख का होगा। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन वही चीज पांडे जी लगभग कम से कम में आके लगभग कितना खर्चा हो गया मकान और सब 15 मिला लाख के, के आसपास पड़ा, जमीन वगैरह लेके 30 के आसपास समझ लो। यानी वो चीज 30 मैक्सिमम मैक्सिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम लगभग जमीन वैसे लगभग 30 तो नहीं पड़ा 30 होगा, तो 10 नहीं, के 30 से आसपास थोड़ा आपका कम प्लाट पड़ा है, 10 या कुछ समथिंग। नहीं, रजिस्ट्री वगैरह लेके 11 लाख का पड़ गया तो हमें। 11 लाख मकान बनाने में कितना पड़ा, 10 लाख से ज्यादा नहीं पड़ा होगा? नहीं नहीं, ज्यादा लग गया। कितना लग गया इसमें 13-14 लाख रुपए लग गए। तो चलिए लगभग अगर 13 अगर पकड़ते हैं तो 10-10-20 यानी 23 लाख रुपया, 23 लाख रुपये के आसपास में बिल्कुल 55 लाख का आप मजा ले रहे हैं। प्लस ये भी मैं बता दूं कि 55 लाख में सिर्फ एक फ्लोर मिलेगा आपको, उसी में आप रह पाएंगे, लेकिन इनका 4 फ्लोर मिलेगा, धूप मिलेगी, छत मिलेगा अपना। बिल्कुल सही बात। अगर सोलर पैनल लगा लेते हैं तो लाइफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अगर 5 की भी एक अगर लगा लेते हैं सोलर पैनल तो लाइफ टाइम मुझे नहीं लगता है कि इनको बिजली का बिल देना पड़ेगा, या बाई द वे कभी ऐसा होगा जो बिजली का बिल देना पड़े, क्योंकि आज के डेट में ग्रिड मीटर आ रहे हैं। तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि ये भी आपके लिए एक अवसर है, अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। ये नहीं होता कि अवसर मिल गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो बहुत सारे लोग किराए से हट के आते हैं, प्लाट ऐसे जगह ले लेते हैं कि जहाँ बनाने के लिए तो मकान बना लेते हैं, अपने घर को आदमी सुंदर बना लेगा, बेहतर बना लेगा, लेकिन बाहरी वातावरण को सुंदर नहीं बना पाएगा। और ऐसे ऐसे जगह मैं बता रहा हूं कि जहां आपका रिलेटिव आएगा, बारिश का दिन अगर आप 4 पहिया रखे हैं, मतलब कार रखे हैं, 4 व्हीलर रखे हैं, तो गाड़ी आपके दरवाजे तक नहीं आ पाएगी, या आपके दरवाजे पर लगी है तो फिर वो रोड पे नहीं जा पाएगी। ऐसे ऐसे लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, और वैसे जगह पे आदमी जाके फंस जाता है, लेता है, फंस जाता है। अब ये समझ जाइए कि बड़े शौक से गाड़ी खरीदा, ले आके दरवाजे पे लगाया, पता चल रहा है बारिश हो गई, फिर दरवाजे से रोड पे नहीं जा पाएगी। ऐसे ऐसे जगह है। आपका रिलेटिव आएगा तो बोलेगा एक काम करो आप कि आप ही अंदर से बाहर आ जाओ, मैं आपके घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये चीज मेरे यहाँ नहीं मिलेगी। और एक बार 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 मैं कहता हूं आप सभी को कि फिर स्पेशली फॉर फ्री होल्ड प्लाट में, स्पेशली फॉर फ्री होल्ड प्लाट में अगर खुश होना है तो मेरे आइए, पछताना है तो कहीं और जाइए। इन बातों में सच्चाई है कि नहीं है, आप एक बार मेरे आइए। जो मेरे यहाँ फैमिली रह रही है, फेज 1 में, सेकंड में पांडे जी रहना है, लोगों से बात करिए, उनसे फीडबैक लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर रंच मात्र भी एक भी आदमी मेरे यहाँ, चाहे प्लाट जो लिया हो या जो रह रहा हो, अगर खुश नहीं है, रंच मात्र भी खुश नहीं है, तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सोसाइटी ये फेज 3 का देख रहे हैं जो दिखा रहा हूँ आपको। अभी चूंकि हमारा फेज 3 सिर्फ इतना ही नहीं होगा, काफ़ी बड़ा होगा। ये लगभग ये भी साइड
अप्रोक्सीमेट 25 बीघे के आसपास जाएगी या उससे भी बड़ी हो सकती है। तो ये सब सारा आपको बताना था, अवगत करना था। और इन्हीं सब बातों के ये आप एक बार दिखाइए वहाँ पे, थोड़ा सा आसपास का दिखाऊं। देखिए गूगल का डाटा सेंटर ज़रा जूम करके दिखाइए। जो याटा डाटा सेंटर अभी है, जस्ट बना है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये देखिए सामने ये जो मकान जो दिख रहा है, ये गूगल का डाटा सेंटर है। और यहाँ दिखाएंगे तो आप ये हाइट में सारी की सारी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे जस्ट पास में ही। और यहीं 130 मीटर का रोड भी है, जस्ट यहाँ से 1330 मीटर की दूरी पे। ये देखिए जो हाई राइज बिल्डिंगें जो दिख रही है आपको, ये हाई राइज बिल्डिंगें हैं। चूँकि अब आप लोगों को मैं बताना था, ये देखिए आप हाई राइज बिल्डिंगें अभी दिख रही है। और ये याटा डाटा सेंटर जो दिख रहा है, इसी के सामने 130 मीटर रोड जा रहा है। तो ये पास ही है, लगभग 1330 मीटर की दूरी है। और यहाँ देखेंगे सब आबादी है आसपास में, सारी की सारी आबादी है आपका। और ये साइड बड़ी होती चली जाएगी, अब बढ़िया होते चला जाएगा। गांव का नाम खेड़ी है, ठीक है ना। आप एक बार आइए हमारे यहाँ, फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, उसके बाद थर्ड में आप प्लाट लीजिए। और इस समय यह है कि सोचने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद के ले लीजिए आप। सोसाइटी अच्छी होगी, बढ़िया मिलेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार, जय हिंद।